सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु पर। मैं निहारिका आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी खबर जो सच में गाइज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग कर रहे हो बीएड। एक मुद्दा है जो पूरी तरह क्या कर रहा है, प्रिवेल कर रहा है हमारे टीचिंग, कह सकते हैं टीचिंग एग्जाम में कह लो, या फिर हम लोग बात करें कि बीएड वालों के लिए ये खबर सुननी भी जरूरी है। क्या है कि 69,000 शिक्षक भर्तियां बिल्कुल क्या हो गई थी, रिस्क में हो गई थी। ठीक है ना। इस पर एक पिटीशन जो है वो जारी की गई थी कोर्ट में। इसके ऊपर एक सेशन भी बनाया था, उसे पूरी डिटेल बताई थी कि ये मुद्दा है क्या। अच्छा, वहां पर एक और न्यू अपडेट आई है। वहां पर क्या अपडेट थी कि जो 19,000 जो वहां पर अभ्यर्थी हैं या उनकी जो शिक्षक भर्तियां, उनको उनके हक में वो फैसला आ गया है। कैसे आया ये फैसला, पूरी खबर जानते हैं। चलिए करेंगे सेशन की शुरुआत और जो इसके बारे में ना पूरी जानकारी आप लोगों को आज अभी मिलने वाली है। सबसे पहले ये जान लीजिए मुद्दा है क्या था। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 69,000 शिक्षक भर्तियां आरक्षण मामले में अब फैसला हो गया है सुरक्षित। तो मैम ये है क्या था 69,000 वाला मामला, है ना, दिमाग में ये चलते आ रहा है आप लोगों के, तो कोई बात नहीं है, परेशान होने वाली जरूरत नहीं है, समझने वाली बात है। इसमें क्या कहा गया कि ये जो 69,000 टीचर्स थे, ठीक है, ये पीआरटी वालों के लिए एक बात की गई कि ये जो पीआरटी टीचर्स हैं जिनको भाई ये जॉब मिल भी गई है, प्राइमरी टीचर्स को, इन्होंने जिन्होंने बीएड किया हुआ था, अगर वो भी पीआरटी टीचर्स बन गए तो कहा गया कि बीएड वाले पीआरटी टीचर्स नहीं बन सकते। ठीक है ना, वो एलिजिबल नहीं होते पीआरटी प्राइमरी टीचर बनने के लिए, उनको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, फिर ही वो पीआरटी टीचर माने जाएंगे। अगर नहीं किया तो उनको निकाल दीजिए, ये बात की गई। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ भाई, इतने जो टीचर्स हैं उनकी तो जॉब क्या हो गई भाई, रिस्क में आ गई। जो हम लोग दिन रात सोचते हैं कि सरकारी टीचर बन जाएं, हम लोग भी ये सरकारी जॉब मिल जाए, एक सरकारी टीचर बनकर सामने आए, है ना, जिंदगी हमारी सफल हो जाए, तो हम लोग ये सोचते हैं। अब वहां पर क्या हुआ, इनको कह दिया कि बीएड जो है मतलब अगर इन्होंने बीएड किया है तो इनको बाहर कर दो। चलो भाई, ये अभी जो है इस पर सुनवाई होगी, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वहां पर पीआरटी में बीएड को एक्सेप्ट किया गया है, पीआरटी के लिए बीएड को एक्सेप्ट किया गया। अच्छा, आज क्या खबर है हमारे सामने, तो हमारे सामने ये आ रही है कि 19,000 जो सीटें हैं, ठीक है ना, 19,000 पर सुनवाई हो गई है, इनके ऊपर, इनके शिक्षक भर्ती के ऊपर सुनवाई हो गई है। इनके ऊपर आरोप ये लगा था कि इनको दोहरा आरक्षण दिया जा रहा था। ठीक है ना, इनको डबल रिजर्वेशन दिया जा रहा था, मतलब कुछ अंकों में छूट दी जा रही थी और डबल रिजर्वेशन का इनके ऊपर क्या बना था, आरोप बना हुआ था। बट अब क्या हुआ है, इस पर यह कहा गया, एक बार मैं पूरी आप लोगों को खबर सुना देती हूँ। क्या है कि याचिकाओं का आरोप है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अध्यापक मतलब टेट का तथा सहायक अध्यापक परीक्षा में अंकों में छूट देकर दोहरा आरक्षण दिया जा रहा है। इसको लेकर अनारक्षित वर्ग को अभ्यर्थियों में याचिका दाखिल कर अपने अधिवक्ता अमरिंदर नाथ त्रिपाठी के माध्यम से बहस की जा रही थी, जिस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा एक अहर्ता परीक्षा है, भाई इंपॉर्टेंट है, इसमें दी गई अंकों की छूट या आरक्षण सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के चरण में लागू नहीं होते हैं, ये उस परीक्षा का भाग नहीं है। इसके जवाब में याचिकाओं के अधिवक्ता ने कहा है कि जब अध्यापक मतलब टेट सहायक परीक्षा का भाग नहीं है तो फिर इन्हें अध्यापक परीक्षा में अंकों में छूट और आरक्षण के आधार पर क्यों दी जाती है, मतलब ये जो छूट दी जाती है इनको आरक्षण के आधार पर क्यों दी जा रही है। तो इस पर सरकारी अधिवक्ता ने यह बताया कि इस भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को डबल रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। ये जो आरोप लगा है ना कि इनको डबल रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो ये नहीं दिया गया था गाइस। अगर वो दिया गया था, जो भी रिजर्वेशन दिया गया था, वो किस तरीके से दिया गया है वो बता देते हैं आपके 1921 की पॉलिसी के अनुसार, ठीक है, और 1994 के तहत ये जो वहां पर आरक्षण जो पॉलिसी थी, ठीक है ना, जो उनके लिए वहां पर लॉज एंड ऑर्डर्स बने थे, उनके तहत इनको आरक्षण दिया गया। तो इस बार क्या हुआ है, कोर्ट के ने मामले में सुनवाई के बाद फैसला जो है सुरक्षित कर लिया है। इनकी तो भाई पोस्ट, इनकी तो जॉब एकदम सिक्योर है, ये तो बिल्कुल टेंशन ना ले। इनके मामले इनके हक में ही मतलब क्या हुआ, सुनवाई जो है इनके हक में आई है। जो बाकी है अब उनको भाई टेंशन लेने की जरूरत है। तो क्या 69,000 जो 19,000 को निकाल दे, ठीक है ना, जो बाकी शिक्षक रह गए हैं, क्या उनकी जॉब अब सिक्योर है, जो पीआरटी टीचर्स हैं?
ये अब देखने वाली बात है। ऐसी कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो हम लोग आप तक पहुंचाएंगे। जैसे हमने बताया था आपको कि ये मुद्दा क्या है, ये पिछले सेशन में मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया है। आज मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये 19,000 वाले तो बिल्कुल क्या हो गए भाई, सेफ हो गए हैं। अब क्या हुआ, अब जो बाकी रह गए हैं ये सेफ होते हैं कि नहीं होते, बहुत कंफ्यूजन है। अभी कोई भी अपडेट आएगी आप लोगों को सबसे पहले टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु आप तक पहुंचाएगा। तो ऐसे ही बने रहिए। सेशन अच्छा लगे तो जरूर क्या करें, आप लोग शेयर करें, शेयर द सेशन, एंड अगर आपको पसंद आया देन लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच गाइज।